ओके, तो इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं उसी टॉपिक पे जो हमने 1 महीने पहले डिस्कशन किया था। वो ये है कि स्टॉप ओवर पेइंग फॉर द वे प्रोटीन्स। तो वे प्रोटीन के बारे में जो क्लासिक समस्या है, जो अभी हम सब जिससे वाकिफ़ ही हैं, वो ये है कि वे प्रोटीन के प्राइसेस ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई का जो रेशियो है, क्योंकि वो डिस्टर्ब चल रहा है, सो द प्राइसेस हैव गॉन अप एंड द प्राइसेस हैव गॉन क्रेज़ी एंड द प्राइसेस आर गोइंग टू गो इनसेन। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ बजट फ्रेंडली ऑप्शंस बताए थे, जिसमें कुछ ब्रांड्स थे जो आप 25, 2700, 27 भी नहीं, इनफैक्ट आई बिलीव 2500 तक में बाय कर सकते हो। और कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो ऑफ कोर्स आप उससे भी कम में बाय कर सकते हो। जैसे उसी वीडियो के कमेंट में कुछ लोगों ने एज इट इज़ के कुछ प्रोडक्ट्स बताए हैं या अवतार के कुछ प्रोडक्ट्स बताए हैं, जस्ट टू टेल व्हाट दे आर कंज्यूमिंग। एंड आई अप्रिशिएट पीपल एंड आई अप्रिशिएट द कम्युनिटी, शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन सो दैट अदर पीपल विल आल्सो गेट दैट नॉलेज। एंड मैंने मैंने कोशिश करी थी ऐसे ऑप्शंस बताने की जो ईज़िली अवेलेबल हों और सबको मिल सके। तो जैसे किसी ने ये भी कमेंट किया था कि अमूल का प्रोटीन अच्छा है, बट अमूल का प्रोटीन मिलेगा कैसे? वो तो मिलता ही नहीं है, उसका तो अपना वैसे ही सप्लाई चेन डिस्टर्ब्ड है। एनीवेज़, जिन कंपनीज़ का प्राइमरीली बिज़नेस प्रोटीन बेचने का नहीं है, उनमें अक्सर समस्याएँ देखने को मिलती हैं। लेकिन एक समस्या जो बड़ी है, वो अब ये है कि मेरे वीडियो बनाने के बाद, मेरे आपको ऑप्शंस दे देने के बाद भी वो मेरे बताए ऑप्शंस और महँगे हो चुके हैं। और जो लोगों ने कमेंट किए थे, वो भी महँगे हो चुके हैं। तो अगर मैंने कोई प्रोटीन बताया था जो 1 महीने पहले 2400 का मिल रहा था, वो 2800 का मिल रहा है। कोई प्रोटीन जो 1900 का मिल रहा था, वो 2200-2300 का मिल रहा है। और ईज़िली 15-20% के इंक्रीमेंट हर प्रोटीन में हो चुके हैं। मसल ब्लेस मसल टेक के रेट पे आ रहा है। समझ रहे हो तुम क्या कह रहा हूँ मैं? और मसल टेक कहाँ जाएगा फिर? और वो डायमेटाइज़ आइसोप्योर तो हम लेने ही बंद कर चुके हैं, करेक्ट? सो जो एक ज़माने के ओजी प्रोटीन्स हुआ करते थे। तो इस वीडियो में मैं आपको ख़ैर ऑप्शंस नहीं बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको और कोई कंटेंट क्रिएटर बताएगा नहीं। बिकॉज़ आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम नॉट अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर, आई एम अ फिटनेस एजुकेटर। इसलिए मेरी इस अनकट, सिंगल टेक, अनएडिटेड रॉ वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आपको इन फ्यूचर, जो लोग मार्केट मैनिपुलेशन करते हैं या कैपिटलिज़्म के तुम्हें क्या कहेंगे, जाल में फँसाने वाले हैं, उनसे बचोगे तुम। तो मैं अगेन कुछ और ऑप्शंस ना देते हुए इस बार मैं कुछ अलग करने की कोशिश करूँगा। इस बार मैं तुम्हें बताऊँगा कि व्हाई यू शुड स्टिक टू स्टिल बाइंग व्हे प्रोटीन एंड व्हाई इट्स स्टिल वर्थ इट। और आने वाले टाइम में जब प्राइसेस और क्रेज़ी हो जाएँगे, तो वेयर वी कैन स्विच, ठीक है? एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले जिस समय मैंने जिम करना शुरू करा था, उस समय बीसीडब्ल्यू का सप्लीमेंट लोग लिया करते थे। स्काईवेशन एक्सटेंड बीसीडब्ल्यू, मुझे आज भी याद है, 1800 से 2200 के बीच में एक सप्लीमेंट आया करता था। नाउ नोबडी बायज़ बीसीडब्ल्यू। देन वी मूव्ड ऑन, वी बिकेम मोर साइंटिफिकली अवेयर एंड वी वर लाइक कि एसेंशियल अमीनो एसिड लेना चाहिए, वी शुड टेक ईडब्ल्यूएस। तो बीसीडब्ल्यूएस में 3 होते हैं, इसमें ज़्यादा होते हैं, तो इट इज़ मोर बेनिफिशियल। लेकिन फिर ईडब्ल्यू लेने शुरू कर गए, बट एट द एंड ऑफ द डे क्रिएटिन इतना फेमस हो गया कि लोग ईडब्ल्यू लेना बंद कर दिए। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, पीपल वर नेवर एबल टू फिगर आउट एक्चुअली कि बीसीडब्ल्यू का सप्लीमेंट किसको लेना है। सिमिलरली, पीपल वर नेवर एबल टू फिगर आउट कि ईडब्ल्यू अगर आप खरीद रहे हो तो कौन सा अमीनो एसिड किस रेशियो में होना चाहिए, ये कैसे देखोगे? और वो इस प्रोडक्ट में है कि नहीं है, और नहीं है तो कौन सा लूँ, ये कैसे देखोगे? विद न्यू प्रोडक्ट कम्स न्यू नॉलेज एंड विद न्यू नॉलेज यू रिक्वायर न्यू विज़डम। आपको जब भी कोई नए प्रोटीन या किसी सप्लीमेंट पे स्विच करना होगा, तो आपको जानना होगा कि इस चीज़ को खरीदने से पहले क्या देखा जाता है। फिर आपको वो चीज़ें एक्चुअली में देखनी होंगी। जैसे 8 से 10 साल तो यही देखने में लग गए हैं कि वे प्रोटीन असली कहाँ मिल रहा है। फिर जब हम श्योर हो गए कि असली कहाँ मिल रहा है, तो फिर हमें हमारे नखरे शुरू हो गए, हमारे टेंट्रम्स शुरू हो गए कि इसके अंदर तो एग एल्ब्यूमिन डाल रखा है, इसके अंदर तो कार्ब्स ज़्यादा डाल रखे हैं, इसके अंदर तो आर्टिफिशियल फ्लेवर थोड़े नॉन सेफ लिमिट में डाल रखे हैं, या इसके अंदर तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है, या इसके अंदर तो मैल्टोडेक्स्ट्रिन डाल रखा है, राइट? तो ऐसी ही चीज़ें आपको और हर सप्लीमेंट के अंदर समझनी होती है उसको खरीदने से पहले। वो चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है? तो अब जब तुम समझ गए हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ मेरे 4 मिनट भौंकने के बाद, सो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट पीपल विल टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हे प्रोटीन महँगे हो रहे हैं, सो यू शुड स्विच टू प्लांट प्रोटीन। तो पहले प्लांट प्रोटीन वाले, और इससे पहले बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर जो ऑलरेडी जैसे लड़कियाँ बना ही रही हैं कंटेंट की प्लांट प्रोटीन लेना चाहिए आपको, ओज़ीवा, कॉस्मिक्स, स्टफ लाइक दैट, होल ट्रूथ एंड ऑल, राइट? तो मैं आपको बता दूँ कि जो प्लांट प्रोटीन होता है, वो क्या आप सिर्फ़ इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि व्हे प्रोटीन की कॉस्ट बढ़ गई है?
इज इट रियली वर्थ इट? मतलब क्या कपड़े महंगे हो जाएंगे तो हम धोती पहनना शुरू कर देंगे? व्हाट डू यू थिंक? इसका आंसर डेफिनेटली नो है। उसका रीज़न बताता हूँ। मैंने किसी से पूछा रिसेंटली, जब उसने मेरे को कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्लांट प्रोटीन पे स्विच कर जाऊँ, तो मैंने उससे पूछा कि तुम प्लांट प्रोटीन पे स्विच क्यों करोगे? तो उसने बोला कि जो प्रोटीन मैं लेता था वो 2800 के लगभग आता था, जो अब 3700 के अप्रॉक्स मिल रहा है। तो मैंने उसको बोला कि अगले महीने शायद ये 4500 का भी मिल रहा होगा, बट व्हाई यू यूज्ड टू बाय व्हे प्रोटीन इन द फर्स्ट प्लेस? तो उसने मेरे को बोला कि मैं व्हे प्रोटीन इसलिए खरीदता हूँ क्योंकि सेम लॉजिक जो जेन ज़ी इन्फ्लुएंसर्स ने सिखा रखा है बच्चों को कि जिम करते हैं, मसल ब्रेकडाउन होता है, रिकवरी चाहिए तो अमीनो एसिड चाहिए। अमीनो एसिड का वन ऑफ द फैंसीएस्ट सप्लीमेंट व्हे प्रोटीन होता है। व्हे प्रोटीन आइसोलेट अगर आपको ब्ला 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 इश्यूज़ हैं, और व्हे प्रोटीन कॉन्सन्ट्रेट जो कि मोस्ट कमर्शियली वायबल बिकने वाला सप्लीमेंट है, तो यू शुड बाय डब्ल्यूपीसी और व्हे प्रोटीन कॉन्सन्ट्रेट जिसको कहते हैं। मैंने कहा ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा लॉजिक। अब मेरी विज़डम सुन लो। व्हे प्रोटीन कॉन्सन्ट्रेट तुम इसलिए ले रहे हो क्योंकि तुम्हें बताया गया है कि व्हे प्रोटीन कॉन्सन्ट्रेट मसल की रिकवरी करेगा। लेकिन व्हे प्रोटीन कॉन्सन्ट्रेट लेने का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ये होता है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सुपीरियर फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन। उसकी अब एस्टैब्लिश कैसे करूँगा मैं इस बात को, जो मैंने बोल दिया? मैं तो बाकी क्रिएटर्स की तरह नहीं हूँ, मैं तो सबूत दूँगा, मैं तो साइंस भी बताऊँगा, मैं तो पूरा ज्ञान पेल दूँगा। वो ये है कि अगर तुम गूगल करोगे या एआई करोगे, जेमिनी या चैटजीपीटी या सिरी करोगे, यू विल नो कि व्हे प्रोटीन की बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्लांट प्रोटीन ऑल्सो। ये नहीं पता है लोगों को। पीपल आर एक्चुअली नॉट गेटिंग दिस पॉइंट। अगर आपको वे अभी अभी भी नहीं समझ आएगा, मैं आसान शब्दों में बता देता हूँ। ऐसा हो सकता है कि वे प्रोटीन 3000 रुपए केजी है और प्लांट प्रोटीन 2000 रुपए केजी है, लेकिन प्लांट प्रोटीन आधा एब्जॉर्ब होता है और वे प्रोटीन पूरा। तो सस्ता महंगा क्या हुआ? यहाँ पे 1 मिनट रुको और समझो जो मैंने बोला है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर तुम मार्केट से कोई राइस प्रोटीन, पी प्रोटीन या व्हीट प्रोटीन उठा ले आए, जिसकी एब्जॉर्प्शन बॉडी में 50 टू 60 या 65 टू 70 डिपेंडिंग ऑन। अच्छा, एक तो इंडियन ब्रांड्स है, नया-नया मार्केट बना है, क्या क्वालिटी है, क्या है वो कुछ पता ही नहीं अपने को। पेस्टिसाइड है उसके अंदर कि नहीं, कुछ हार्मफुल टॉक्सिक बैन सब्सटेंसेस है कि नहीं, कुछ नहीं पता अपने को, ठीक है? जितनी नॉलेज व्हे प्रोटीन की लोगों को होती है, उतनी तो प्लांट प्रोटीन की नहीं होगी। तुम्हें ब्लोट करेगा कि नहीं करेगा, एसिडिटी करेगा कि नहीं करेगा, तुम्हारे गट के लिए अच्छा है कि बुरा है, कुछ नहीं पता तुम्हें। उसमें कीड़े हैं, क्या है, पता नहीं। मैं मान के चल रहा हूँ वो सब सही है, लेकिन जो मैंने नाम भी लिए प्रोटीन्स के, प्लांट प्रोटीन्स में, उनके बायोअवेलेबिलिटी तो कम है, उनकी एब्जॉर्प्शन तो कम है। ये कौन सिखाएगा? अगर एक प्लांट प्रोटीन 2000 रुपए केजी है और बॉडी में 60% ही एब्जॉर्ब हो रहा है, आई विल स्टिल बाय 3100, 3200, 3300 रुपए का वे प्रोटीन जो पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है। क्योंकि यहां सिर्फ प्राइस के रेशियो नहीं देख रहा हूं मैं, प्राइस टू वैल्यू रेशियो देख रहा हूं मैं। अगर कोई मेरे को बोलेगा कि भाई तो प्लांट प्रोटीन डबल ले लो, अच्छा, इतना समझदार किसने बनाया तुमको? इतना घमंड नहीं अच्छा है, मेरे में भी नहीं है इतना। देखो, इतना अच्छा सुपीरियर प्रोटीन नहीं होता है प्लांट प्रोटीन की, तुम उसको इतना लो। अब तुम कहोगे ये कैसे बोल दिया? वो भी बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। एक रेशियो होता है, उसका नाम होता है पीडी कैस, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। तो पीडी कैस रेशियो तुम्हें ये बताता है कि तुम्हारी बॉडी इस प्रोटीन को कैसे डाइजेस्ट करेगी, कितने अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगी। इसमें एनिमल प्रोटीन और वे प्रोटीन सुपीरियर पाए जाते हैं एज कंपेयर टू अदर प्रोटीन्स। आई गेट इट, सोय प्रोटीन का भी, इसमें सोय प्रोटीन आइसोलेट का स्कोर बहुत हाई आता है, लेकिन एक चीज़ होती है कि वो थोड़ा एक लूप होल है कि ऐसा क्यों होता है, पर तुम्हें उतनी साइंस में जाने की ज़रूरत नहीं है। राइस प्रोटीन, पी प्रोटीन, ब्राउन राइस प्रोटीन, व्हीट प्रोटीन, इन सब के वो स्कोर्स कम होते हैं, ठीक है? सो यू शुड नॉट स्विच टू प्लांट प्रोटीन आंखें बंद करके, जस्ट बिकॉज समबडी इज सेइंग कि प्लांट प्रोटीन सस्ता है और वे प्रोटीन महंगा है, और प्लांट प्रोटीन के अंदर पर स्कूप प्रोटीन तो उतना ही मिल रहा है जितना वे प्रोटीन में मिल रहा है। हाँ, लेकिन उससे कुछ नहीं साबित होता है। क्या बात कर रहे हो? नहीं होता है। तुम पूछ, अब फिर पूछो मुझसे क्यों? मैं बताता हूँ। क्योंकि प्लांट प्रोटीन में कई अमीनो एसिड, फॉर एग्जांपल एग्जांपल लाइसिन नहीं होगा, जिसकी वजह से होता क्या है कि उसकी एब्जॉर्प्शन उतनी नहीं होती। और प्लांट प्रोटीन में फाइबर हो सकता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन में उसको रेस्ट्रिक्शन महसूस होती है इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट। तो जब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की साइंटिफिक बातों के बारे में बात करूंगा, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ, दे आर इंफीरियर टू वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन अगर सेम रेट पे मिलेंगे, तो तुम वे प्रोटीन खरीदोगे, करेक्ट? लेकिन क्यों? अमीनो एसिड तो सेम है, अभी भी स्कूप तो सेम है, मान लो सर्विंग भी सेम है, रेट भी सब सेम है, कलर भी सेम है, फ्लेवर उल्टा अच्छे आ रहे हैं प्लांट प्रोटीन में, तो तुम क्यों स्टिक कर रहे हो वे प्रोटीन पे? उसका आंसर बायोअवेलेबिलिटी है।
पीपल बाइंग वे प्रोटीन फ्रॉम ओवर 10 years आर नॉट अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि वे प्रोटीन की बायोअवेलेबिलिटी की वजह से वे प्रोटीन क्यों लिया जाता है। तुम अंडे को हरड़ की दाल के ऊपर क्यों रखते हो? तुम चिकन को मूंग दाल छिलका के ऊपर क्यों रखते हो? क्योंकि उसमें कार्ब्स नहीं है। मैं कह रहा हूँ दालों में से कार्ब्स निकाल दो और रेट भी सेम कर दो, तो क्या तुम दाल खाने लग जाओगे चिकन की जगह? नहीं। अगर मैं दही में से कार्ब्स हटा दूं, पानी हटा दूं और हंग कर्ड बना दूं जो प्योर मतलब ग्रीक योगर्ट की भी माँ है, मतलब उसमें सिर्फ प्रोटीन है, तो क्या तुम दही खाने लग जाओगे चिकन के ऊपर? नहीं। क्यों? क्योंकि गेम सिर्फ प्रोटीन कितना है का नहीं है, प्रोटीन कैसा है और मिलेगा कितना। तुमने पहले ज़माने में लोगों के शब्द सुने होंगे ना, वो कहते थे कि इसको खिलाओ, इसके शरीर पे लग नहीं रहा है। वो लगने का मतलब क्या है? मतलब ऐसे नहीं कि बायोअवेलेबिलिटी उनके घर के राशन की कम है। कहने का मतलब ये है कि शायद मसल पे उतना स्टिमुलस नहीं है कि वो डाइट को एब्ज़ॉर्ब करे, हिट करे। सिमिलरली कई बार वर्कआउट आपके इतने इंटेंस नहीं होते हैं कि आपकी बॉडी फैट टू फ्यूल कन्वर्जन करे और आपकी बॉडी फैट को मोबिलाइज़ करे एंड यू विल एक्चुअली लूज़ फैट, ऐसा नहीं होता है। सो आप कार्निटिन लोगे, फैट बर्नर्स लोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट गिविंग योर मसल दैट मच स्टिमुलस प्लस यू आर नॉट इन कैलोरिक डेफिसिट। तो कोई भी चीज़ ना ऐसे नहीं होती है ब्लैक एंड व्हाइट। किसी भी चीज़ को सिर्फ पढ़ दे, ऐसे मत सोचो कि मैं तो सीख गया क्या है, क्योंकि आजकल के बच्चों में यही प्रॉब्लम है। और जब मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं बेसिकली मैं 30 साल से हर नीचे के इंसान को बच्चा ही बोलता हूँ, ठीक है? सो बी एश्योर्ड, मैं हमेशा अपनी उम्र से ज़्यादा ही एक्ट करता आ रहा हूँ। तो एनीवेज, द पॉइंट इज बायोअवेलेबिलिटी और पीडी-कैस सुपीरियर होते हैं वे प्रोटीन के। तो अगर वे प्रोटीन आपको सिर्फ एक तिहाई भी महंगा मिल रहा है, आई विल स्टिल स्टिक टू वे प्रोटीन। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। हाँ, अगर तुम्हारा कंसर्न ये है कि यार ऋषभ भाई हमें 3,000 रुपए, 3500 रुपए से ज़्यादा नहीं खर्च करने हैं वे प्रोटीन पे, तो वे प्रोटीन कम पी लो, 2/3 पी लो, खत्म। और अगर वो भी नहीं करना है, तो अंडे खाओ। भाई वे प्रोटीन का ऑल्टरनेट प्लांट प्रोटीन थोड़ी होगा। मेरे को तो ये बेवकूफ़ी समझ नहीं आती है। वे प्रोटीन का ऑल्टरनेट, चलो फर्मेंटेड यीस्ट प्रोटीन का ड्रामा चल रहा है, आई स्टिल गेट इट, लेकिन अगेन उसमें भी तुम्हें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी लेने से पहले। अभी ये मार्केट में इसी साल चल पड़ा है। बीस लाइफ भी बना रहा है, गुरुमान सर ने भी लॉन्च कर दिया है, बड़े बड़े ब्रांड्स बना रहे हैं। तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा फिलहाल, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि स्टिल इतना हिंड्रेंस, इतना प्रॉब्लम नहीं है वे प्रोटीन को खरीदना। आप आज भी 3,000 के नीचे नीचे वे प्रोटीन खरीद पा रहे हो, ठीक है? दैट इज स्टिल अ गुड प्राइस, क्योंकि कई लोग ऑप्टिमम न्यूट्रिशन लिया करते थे और वो तो आता ही शुरू में इतने का था, उल्टा महंगा ही आता था और फ्लक्चुएट होता रहता था 3,000 3600 के बीच में। फिर कई, अगर आपको और बजट सेव करना है तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप ऐसे सप्लीमेंट्स ले सकते हो जिसमें जो हाई कार्ब वेरिएंट है, क्योंकि वो जिस रॉ मटेरियल से बनाए गए हैं उसमें शुगर या कार्ब्स का जो रेशियो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा कई ब्रांड ऐसे प्रोडक्ट बनाती है, जैसे अवतार का अल्फा वे आता है, नागप्रो का परफॉर्म आता है, मसल ब्लेस का बिगनर्स वे आता है, एक ऑन का भी आता है सिल्वर कलर का डब्बा, मुझे ना परफॉर्मेंस वे ही बोलते हैं शायद वो भी। तो ये वाले जो प्रोटीन होते हैं ये थोड़े हाई कार्ब वाले वर्जन होते हैं, सर्विंग जरा हमारा कम हो जाती है, बट प्रोटीन लगभग तुम्हें वही 22 से 25 ग्राम के बीच में मोटा मोटा मिल जाएगा। सो दे आर बेटर चॉइसेस। तुम्हें डिग्रेड करना है तो धीरे 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 डिग्रेड करो। जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे डिग्रेड करते रहो। तुम रॉ ले सकते हो, तुम बल्क में क्यों नहीं ले रहे हो वे प्रोटीन? तुम बल्क में ले सकते हो, राइट? बहुत अच्छे चांस है कि अगस्त सितंबर तक ये रेट और बढ़ चुके होंगे। देन इफ यू वांट टू गो, देन यू कैन गो टू यीस्ट प्रोटीन। और अगर इफ यू वांट टू स्विच टू प्लांट प्रोटीन, हाँ पीडी कैस बताया ना, एक DIAS भी होता है, मेरे को शायद फुल फॉर्म उसकी याद आएगी नहीं। उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड स्कोर। ओके, आई थिंक यही नाम होता है। वो और सुपीरियर है पीडी कैस के मुकाबले, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, ठीक है? उससे थोड़ा और सुपीरियर है, गोल्ड स्टैंडर्ड है। उसमें क्या करते हैं, पीडी कैस में ना 0 से 1 की एक रेशियो दे दिया जाता है, वो 0 से 1 तक एक नंबर दे दिया जाता है। तो तुम नेट पे सर्च कर सकते हो कि कुछ भी, सोया प्रोटीन का पीडी कैस क्या है, वे प्रोटीन का पीडी कैस क्या है, तुम्हें वो नंबर मिल जाएंगे। वो 0 to 1 ही होते हैं, 1.0 ऐसा होता है। लेकिन जो डायस होता है, डाइजेस्टिव इंडिस्पेंसिबल, डाइजेस्टिव या डाइजेस्टेबल, नॉट श्योर, छोड़ो, डाइजेस्टिव इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड स्कोर। तो जो डीएस होता है उसमें जो नंबर दिया जाता है वो 1 तक नहीं होता है, वो 1 से ऊपर भी जा सकता है। तो अंडे, चिकन, बीफ, पोर्क, ये सब जो होते हैं ये हायर लेवल पे आते हैं। इसमें से जो तुम अफोर्ड कर सकते हो, जो तुम रिलीजन के हिसाब से खा सकते हो, या जो तुम डे देख के कंज्यूम कर सकते हो, वो खा लो। जैसे हिंदू आदमी ये चीज़ नहीं खाएगा, और अगर वो खाएगा तो वो मंगलवार को वो नहीं खाएगा,
और पोस्ट वर्कआउट वो नहीं खा सकते, लेकिन पोस्ट वर्कआउट ये पी सकते हैं। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि बजट, रिलीजन, दिन, जो भी टाइमिंग वगैरह देख देख के तुम्हें जो जब सूटेबल लग रहा है वो कंज्यूम करो, राइट। और जो डाइस होता है, प्लांट प्रोटीन ना ही एब्जॉर्ब होता है एज मतलब इवन कंपेरेबल टू वे प्रोटीन, ना ही डाइजेस्ट होता है एज कम्पेयर टू वे प्रोटीन। इन दोनों को मेजर भी अलग अलग जगह पे किया जाता है। कुछ कुछ होता है जो जो डायस होता है वो इंडिविजुअल अमीनो एसिड की एब्जॉर्प्शन देखता है, डाइजेशन देखता है, और जो पीडी कैस होता है वो आई थिंक आई नॉट टेल व्हाट इट मेजर, समथिंग लाइक फीसिस इन इंटेस्टाइन, बट वो कोई लार्ज इंटेस्टाइन में देख रहा है, कोई स्मॉल इंटेस्टाइन में देख रहा है। कुछ जगह कुछ चीज़ों में फाइबर होता है तो वो स्लोली पास होती हैं, कुछ चीज़ों में नहीं होता तो वो जल्दी हो जाती हैं। एनिमल प्रोटीन सुपीरियर होते हैं व्हेन इट कम्स टू पासिंग थ्रू द इंटेस्टाइन, स्टफ लाइक दैट। लेकिन थोड़ा एडवांस केमिस्ट्री हो जाएगा वो ना बताते हुए मैं तुम्हें इन शॉर्ट यही बता रहा हूँ, वे प्रोटीन इज सुपीरियर, वे प्रोटीन इज सुपीरियर एंड देयर इज नो डाउट। अगर वे प्रोटीन महंगा हो रहा है, स्विच टू हाई कार्ब वर्जन ऑफ वे प्रोटीन। तुम आइसोलेट लेते थे, तुम कॉन्सेंट्रेट ले लो। तुम यूएस ब्रांड लेते थे, तुम इंडियन ब्रांड ले लो। तुम इंडियन ब्रांड लेते थे, तुम इंडियन रॉब ले लो। अभी बहुत ऑप्शन है, उसके बाद तुम सोचना। और जो भी चीज़ ले रहे हो बल्क में लेना, बिकॉज द प्राइसेस आर नॉट गोना गो डाउन, ठीक है। प्लस जो स्ट्रेटेजी मैं पर्सनली अपनाता हूँ, अगर कोई चीज़ स्विगी, फॉर एग्जांपल स्विगी में मैंने देखा एज इट इज़ का वन, जो मैंने लास्ट टाइम दिखाया था, अमेजिंग प्रोटीन, वो 2 किलो 4800 के आसपास मिल रहा है, मतलब 2400 के अराउंड अभी भी पड़ रहा है वो। मतलब जो मैंने पुराना वीडियो बनाया था 1 महीने पहले, उसी के आसपास का वो आज भी मिल रहा है। तो मैं 2 किलो के दो मंगा सकता हूँ ना, सिंपल। तो क्योंकि अगले महीने तक बढ़ जाएगा वो, और अमेजन पे वो बढ़ चुका है। अमेजन पे वो 2800-2900 की रेंज में जा चुका है। मतलब वो बढ़ेगा तो 20% बढ़ेगा वो, या जो नए बैचेस आएंगे वो तो महंगे ही आएंगे। सेम गोज फॉर नैक प्रो, जो मैं 2100-2200 का लेता था, वो 2800-2700 के आसपास आ चुका है। मैं पर केजी की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे घर में ना ही घी इतना महंगा आता है, ना दूध, ना चावल, ना आटा। वे प्रोटीन इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स जो आपकी किचन में होते हैं। इसलिए जैसे रोटी चावल का या आटे दाल का, प्याज का, टमाटर का भाव मैटर करता है, वे प्रोटीन में भी आपको सिमिलर विजडम लगानी पड़ेगी। और वे प्रोटीन को 4 6 8 महीने में एक्सपायर तो हो नहीं जाता है, राइट। सो मैंने आपको जितने ऑप्शंस दिए हैं या जो विजडम दिया, आप इसके बेस पे ज़्यादा वे प्रोटीन स्टॉक करो। कर मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट इफ़ यू वांट यू कैन कीप इट। एंड वैरायटी ऑफ वे प्रोटीन्स लो, ठीक है। हाई कार्ब वर्जन है, कॉन्सेंट्रेटेड है, रॉ है, अनफ्लेवर्ड है, जो जिस रेंज में मिले बिल्कुल लो। और अगर आप नैक प्रो का गोल्ड ले रहे थे तो नैक प्रो का परफॉर्म ले सकते हो। एवतार का आइसोलेट लेते थे तो क्या कॉन्सेंट्रेट ले सकते हो, या फिर अल्फा वे पे स्विच कर सकते हो, किसी बिगिनर वे पे स्विच कर सकते हो। इनफैक्ट इंडियन ब्रांड्स कितने हैं जो नेचुरल टीन और ऑन के रेट को भी बीट कर रहे हैं। इट्स क्रेजी टाइम्स वी आर लिविंग इन। और वो जो जंगे वंगे चल रही थी वो तो चल ही रही हैं। सो सून आई विल बी मेकिंग कंटेंट ऑन स्टॉक मार्केट अगेन। काफ़ी टाइम से बनाया नहीं, क्योंकि पिछले साल मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आई विल बी फोकसिंग ऑन फिटनेस, राइट। लेकिन ये भी तरीका अच्छा है, क्योंकि जब आपको नॉलेज अच्छी होती है, आपको 2 लाइन बोलने के लिए 20 कट की या एक स्क्रिप्ट की या सामने टेलीप्रॉम्प्टर की नीड नहीं होती है। देखो आंखों में कोई टेक्स्ट आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो जब नीड नहीं होती है आपको, आई कैन मेक वीडियोस लाइक दैट, आई कैन कीप टॉकिंग होल डे। तो जो लोग मेरे से जिम में बात करते हैं वो जानते हैं। अगला वीडियो आने वाला है प्री वर्कआउट पे, और पीडी कैस, डायस, बायो अवेलेबिलिटी के बारे में मैंने आज आपको सिखाया है। जस्ट इन केस आप सोच रहे हो कि मैं वीडियो देख के क्या मैंने टाइम वेस्ट किया अपना 17-18 मिनट का। और मैंने आपको ये बताया कि भाई वे प्रोटीन इज सुपीरियर। और अगर इफ समबडी विल आस्क मी, तो मैं वही बोलूँगा जो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि वन ऑफ द बेस्ट alternatives to the whey protein is and always will be eggs. अंडों को बीट नहीं कर सकते तुम। Be wise, stay cool. Wisdom preacher signing out. बहुत महंगा होने वाला है वे प्रोटीन। बाय नाउ।